हेलो एवरीवन। लुक्स लाइक बुल्स आर ऑन द स्ट्रीट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आज जिस तरह से डेटा बना था ऑप्शन चेन का शुरुआत से, इतना बेरिश डेटा बनने के बावजूद मार्केट ने 25,100 के लेवल को बहुत ही स्ट्रांगली सस्टेन किया। तो ये एक दर्शाता है कि मार्केट अलग मूड में है। जिस किसी ने भी मार्केट को शॉर्ट किया था इनिशियली 25,100 के आसपास, वहाँ पर उनको शॉर्ट्स कवर करने पड़े क्योंकि डेटा बहुत नेगेटिव था। इवन आई वाज़ थिंकिंग कि जिस हिसाब से डेटा है, मार्केट जो है गोइंग टू ब्रेक 25,100। बट जो टेक्निकल लेवल्स पे हमने डिस्कस किया था कल भी, और आज भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो बेयर साइड का जो लेवल है, जो सपोर्ट है 25,126 का है, वो टूटकर सस्टेन होना चाहिए। हालाँकि वो नहीं सस्टेन हुआ। तो हमने क्या देखा कि जब मार्केट रिकवर करना चालू किया तो 25,190 का जो लेवल था, जब वो ब्रेक हुआ, जो एक रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हमें वहाँ से 50-60 पॉइंट ऊपर की रैली देखने को मिली। हालाँकि मार्केट अभी भी एक टाइट रेंज में ज़रूर है, लेकिन आज का जो मार्केट रहा, उसको देखकर ये लग रहा है कि बुल्स आर कमिंग। सो क्यों ऐसा फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बुल्स आर कमिंग ऑन द स्ट्रीट? क्योंकि आज के मार्केट को थोड़ा सा समझें तो मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पे समझाता हूँ कि आज का जो मार्केट रहा सेक्टर स्पेसिफिक, तो आज आईटी सेक्टर ने काफ़ी बढ़िया रिकवरी दिखाई। यहाँ पे पीएसयू बैंक में रिकवरी देखने को मिली। सिर्फ मेटल, हेल्थ केयर और फार्मा को छोड़कर बाकी सारे स्टॉक्स में आपको जो है रिकवरी देखने को मिली। अच्छा, कल हालांकि मार्केट काफ़ी प्रेशर में था, उसके बावजूद हमें हर एक सेक्टर में पॉजिटिविटी दिखी थी। तो ये कहीं न कहीं संकेत ज़रूर हैं कि जो कंपनीज़ की जैसे अर्निंग्स आ रही हैं, मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि जो अर्निंग्स है, अपने वॉइस नोट में मैं डिस्कस करता हूँ कि जो कंपनी की अर्निंग्स हैं, यदि वो बढ़िया आती हैं या एटलीस्ट एक्सपेक्टेड अर्निंग आती हैं, तो जो मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो हमें जो है मिक्स परफॉर्मेंस दिख रहा है। जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं। यानी परसों जो है, यानी 18th को रिलायंस की जो है अर्निंग्स आने वाली हैं, उनके नंबर्स आने वाले हैं। तो उस पे सभी की नज़र है क्योंकि रिलायंस अभी भी थोड़ा प्रेशर में है, बट डिपेंड करता है किस तरह के नंबर्स आते हैं। यदि नंबर अच्छे आते हैं उनके क्वार्टर अर्निंग के, तो मार्केट उसको डेफिनेटली पॉजिटिव तरीके से लेगा, क्योंकि ये जितनी भी जो आप देख रहे हो मार्केट में रिकवरी है, उसमें रिलायंस का योगदान अभी तक नहीं है। और रिलायंस एक बड़ा वेटेज स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर। तो रिलायंस यदि रिकवर करना चालू करता है तो और अच्छी बात है, मार्केट तेजी दिखा सकता है। ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ-साथ आपको जो है मार्केट में एक अच्छी बड़ी मूव दिख सकती है, अच्छे ब्रेकआउट दिख सकते हैं, ब्रेकआउट सस्टेन होते हुए दिख सकते हैं। तो 18th ऑफ जुलाई इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हालाँकि इवनिंग में आएगा रिज़ल्ट जो है, सो मंडे का जो दिन रहेगा वो मेरे हिसाब से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट कुछ तो ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जो आप पहले से उसको समझ सकते हो कि जो रिलायंस इतना प्रेशर में है, अभी नेगेटिवली ट्रेड कर रहा है, 1540 के आसपास से इसने एकदम से लो बनाया है थोड़ा-सा। अभी टेस्ला का भी आपने देखा कि लॉन्च किया, तो टेस्ला से भी थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है। जितने भी टेलीकॉम सेक्टर हैं, प्लस इनका आईपीओ कैंसल हुआ है, थोड़ा-सा कंपनी पे एक थोड़ा-सा इन सब चीज़ों का एक प्रेशर मार्केट में देखने को मिला है। बट ओवरऑल जो मुझे ऐसा लगता है कि अर्निंग्स यदि अच्छी आती हैं, तो ये सारी चीज़ें एक तरफ हो जाएँगी और मार्केट विल विद द हेल्प ऑफ रिलायंस कैन बूस्ट। तो आइए अब बात करते हैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल की। कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट। तो कल की एक्सपायरी थोड़ी-सी और इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि अर्निंग्स सीज़न की एक्सपायरी है, तो मेबी थोड़ा-सा आपको धमाल देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले लेवल्स की यदि बात करें, तो आज के लेवल्स यदि आप देखो मार्केट में, तो निफ्टी पे सबसे पहले चलते हैं। कल भी हमने इस बात पर डिस्कस किया था कि यदि मार्केट ओपन होने के साथ ऊपर की तरफ गया, तो पॉजिटिव रहेगा। यदि ओपन होने के साथ नीचे की तरफ गया, तो थोड़ा नेगेटिव रहेगा। तो यदि आपने ध्यान से सुना होगा, तो आपने ज़रूर उस चीज़ को समझा होगा। और मार्केट ओपन होने के बाद पहले नीचे गया, तो एक अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ आई। 25,100 के आसपास मार्केट ने हालाँकि सपोर्ट लिया। 125 के आसपास इसने अपना जो है लो बनाया है आज का। यदि आप देखोगे, तो आज का जो लो है, वो समव्हेयर अराउंड 25,121 के आसपास का लो है। तो ये लो है, हालाँकि वहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ। छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम देख रहे थे, तो वहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ और वापस मार्केट ने रिकवरी दिखाई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव डेटा। तो काफ़ी सारे शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली हमें लॉन्ग साइड में, जिन्होंने शॉर्ट्स बनाए हुए थे, ठीक है? वहाँ पे जिन्होंने पुट साइड में लॉन्ग बनाए थे, हम ऑप्शन चेन के डेटा पे भी देखेंगे, तो वहाँ पर भी हमें लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिली। तो एक मिक्स अप जो है डेटा था, शॉर्ट साइड का डेटा ज़्यादा हेवी था, बट
एंड ऑफ द डे मार्केट ने सबको गलत ठहराते हुए ऊपर की तरफ रैली की और ऑलमोस्ट न्यूट्रल क्लोज हुआ। जहां पे कल क्लोज था उसी के आसपास आज भी क्लोज हुआ कह सकते हैं। 10-12 पॉइंट 20 पॉइंट जो है ऊपर क्लोजिंग दी है। सो उसके हिसाब से यदि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को आप देखो और समझने की कोशिश करो तो आपको एक चीज़ थोड़ा सा समझना चाहिए कि कल हम बात कर रहे थे कि दोनों कैंडल को जब आप ब्लेंड करोगे तो देयर विल बी ए हैमर काइंड ऑफ थिंग। तो उसके बाद आज जो क्लोजिंग है वो और एक कंफर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है कि अभी फिर से यू विल सी कि अभी भी मार्केट में बायर्स इंटैक्ट हैं। ट्राई बहुत किया नीचे जाने का बट स्टिल मार्केट वेंट अप। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा मार्केट के लिए तो वो फिर से देखो। तो अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है कल फिर से यदि मार्केट 25,200 के ऊपर खुलता है और ऊपर रहता है तो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी कि मार्केट जो है वहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको जो टच करना है 25,300 को ब्रेक करना है टू गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम द बुल साइड कि हाँ अब जो है मार्केट जो है बुलिश जोन में एंटर कर चुका है जब ये अपने मीन के ऊपर क्लोज करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 200 के ऊपर रहे और 200 के ऊपर क्लोज करे। तो इंस्टेंट आप ये कह सकते हो इंस्टेंट सपोर्ट जो मार्केट का रहेगा वो 200 का रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा मार्केट का वो कहाँ रहेगा? 25,100 पे रहेगा। 25,100 पे एक सपोर्ट अच्छा है जो हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि ये जो लेवल है इस लेवल को निफ्टी काफी सपोर्ट दे रहा है और इसके बाद ऊपर ही साइड में हमें जो है क्लोजिंग मिल रही है। तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस यदि हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई हालांकि अभी इंडिसीजन वाले जोन में है बट 50 के मार्क से ऊपर है, जो कि नीचे से ऑलमोस्ट 45 टू 46 से ऊपर होकर आया है। सो विच सेज कि थोड़ा सा मोमेंटम अप साइड में गया है। इसका कंफर्मेशन कहाँ मिल रहा है? इसका कंफर्मेशन हमें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्रॉसओवर मिल रहा है विच जनरली इंडिकेट्स कि मोमेंटम जो है अप साइड में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ओवरसोल्ड वाले जोन में आने के बाद यहाँ पे क्रॉसओवर मिलना ये एक अर्ली साइन होता है कि मोमेंटम जो है अप साइड की तरफ बढ़ रहा है। सो विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लुक एट कि यहाँ से आपको जो है ये सोचना चाहिए कि भाई ये मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। और साथ के साथ ट्रेंड में भी देखो तो MACD भी थोड़ा अर्ली साइन ऑफ बुलिशनेस दिखा रहा है। ये जो बार है दैट इज फेडिंग, तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन होता है ऑलवेज, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कल के लिए अगेन समराइज में करूँ जो निफ्टी के लेवल्स की बात यदि करूँ तो निफ्टी के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू जो लेवल होंगे, सबसे पहला जो बेस है 200 का है। 200 के ऊपर यदि मार्केट रहता है तो विच इज़ वेरी नाइस, इसके ऊपर मार्केट टोटली बुलिश रहेगा। ठीक है, और 300 पे इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, उसके बाद यदि नीचे टूटता है तो 25,100 वुड बी 25,100 वुड बी द क्रूशियल लेवल। ठीक है, उसके बाद 25,000, तो 25,000 होपफुली नहीं टूटे क्योंकि वो एक बहुत साइकोलॉजिकल लेवल है। वो टूटता है तो मार्केट 24,800 और 24,400 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। 24,800 इसलिए क्योंकि नीचे इसका बॉलिंजर बैंड अभी भी ये थोड़ा सा डेंजर जोन से बाहर निकला नहीं है बट इट इज ट्राइंग वेरी हार्ड एंड बाकी के पैरामीटर सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट कैन ट्राई टुमारो एज वेल। एक्सपायरी है तो मूवमेंट हो सकती है कि बड़ी मूवमेंट आए और स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं कि मान लो 200 के ऊपर मार्केट ट्रेड करे और सडन स्पाइक आके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए। मुझे आज भी लग रहा था ऐसा कि 25,100 को ब्रेक करके मार्केट बिकॉज ऑफ द डेटा की स्पाइक आ सकता है डाउन साइड एंड देन इट इज इंस्टेंटली विल रिकवर। बट आज समहाउ हमें वो चीज़ देखने को मिली नहीं, मार्केट एकदम ऊपर गया। तो कल मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर के लेवल से एक हल्का सा जो है स्पाइक 25,100 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो एक्सपायरी है तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट एंड फॉर दैट ऑल्सो आई प्लान टू कम लाइव टुमारो, सो यू कैन ज्वाइन। आई विल शेयर द जूम लिंक सेशन in the telegram, so you can join from there tomorrow at 9 AM I will live and I will also discuss आपकी जो भी स्टॉक्स की क्वेरी हैं, कोई भी आप स्टॉक्स के बारे में पूछना चाह रहे हो या निफ्टी के बारे में पूछना चाह रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी या कुछ ट्रेड के आइडियाज़ आपको पूछने हैं तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर। तो कल लाइव सेशन रहेगा, इंटरेक्टिव रखेंगे इस सेशन को। और चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे क्या है सेटअप बना हुआ, तो बैंक निफ्टी के सेटअप को देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी मीन के ऊपर है तो विच इज अ साइन, एक रिकवरी का साइन ऑलरेडी है यहाँ पर। तो इसके लिए यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस इसका है 57,348 का। मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो विच मीन्स कि जो पिछले जितने भी हडल थे इसके रिसेंट वाले वो उसने ब्रेक कर दिए हैं। ठीक है,
हालाँकि मार्केट है पॉजिटिव ही, ओपन होने के साथ ही पॉजिटिव की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। 57,350 का एक लेवल है, उसको ब्रेक करता है तो ये नेक्स्ट इसके लिए जो है 57,600 का एक लेवल है, 665 वहाँ पर ये जा सकता है। जो ऑब्वियसली ये जो मार्क है जहाँ से ये बेरिश की तरफ बढ़ा था, ये भी नल एंड वॉइड हो जाएगा और हालाँकि इसने अपना काम कर दिया, अपने मीन तक आ गया तो यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। डाउन साइड की बात करें तो अगेन डाउन साइड के लिए जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बैंक निफ्टी के लिए वो है 56,864। अभी जो है ये 57,168 पे है, इसका जो सपोर्ट है अभी 56,864, तो ये लेवल आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो और ये लेवल आप मार्क तो इसके ऊपर जाता है तो लॉन्ग साइड की तरफ पोजीशन देखनी चाहिए, इस लेवल को ब्रेक करता है तो शॉर्ट साइड की तरफ पोजीशन देखनी चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंटली यदि हम थोड़ा सा बाकी के इंडिकेटर्स को देखें, आरएसआई को समझें, तो आरएसआई फ्रॉम 50 से इसने जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है मोमेंटम और इसका जो कंफर्मेशन है वो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी हमें क्रॉसओवर दिख रहा है स्टोकेस्टिक आरएसआई पे, विच मीन्स कि ये जो है बैंक निफ्टी कल भी हमें ऊपर जाता हुआ दिख सकता है विद द मोमेंटम। यहाँ पे आप देखो एमएससीडी पे भी थोड़ा सा हमें अर्ली साइन ऑफ ट्रेंड चेंज की संकेत जो है वो दिख रहे हैं, फेडेड बार दिख रहे हैं, विच जनरली इंडिकेट्स कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है और बुल साइड में शिफ्ट हो रहा है। अभी ये 65 के आसपास है और जैसे ही ये जीरो के ऊपर ये बार्स बनने चालू हो जाएंगे, ग्रीन बार चालू हो जाएंगे तो और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा, बट स्टिल इट्स एन अर्ली साइन ऑफ द कंफर्मेशन। तो ये आप इसको टिक कर सकते हो, इसको टिक कर सकते हो, इवन इसको भी आप अर्ली टिक कर सकते हो। जो इंडिकेटर्स हैं दैट इज सजेस्टिंग दैट बुल्स आर बैक। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेंसेक्स पार्ट नाउ इन टर्म्स ऑफ द लेवल। सो कौन से लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स के अंदर, तो सेंसेक्स अगेन लाइक निफ्टी एज आई जनरली से, तो यहाँ पर आप लेवल आप मार्क करेंगे यदि हम, तो 82,975 का जो मीन का जो लेवल है, ये सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा फॉर डेली टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो यदि मार्केट ओपन होने के बाद जहाँ पर अभी 82,600 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर यदि मार्केट ट्रेड करता है, ठीक है, 82,600 के ऊपर यदि मार्केट ट्रेड करना चालू करता है तो इसका जो सपोर्ट है, रीसेंट सपोर्ट आप बात ये हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो इसका जो लो है 340, इसको मार्क कर सकते हैं, यानी 350 का लेवल के नीचे यदि जाता है तो आप शॉर्ट की तरफ देखो इनिशियली। अदरवाइज यदि ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ से, ठीक है, यानी 82,600 के ऊपर यदि ये रहता है सेंसेक्स थ्रू आउट द डे, वहाँ से हमें शॉर्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें जो है लॉन्ग साइड की तरफ देखना चाहिए। तो ये लेवल सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट साइड में 82,340 का मार्क आप मार्क कर लो, यदि ये ब्रेक होता है तो फर्दर डाउन साइड देखने को मिलेगा। साथ के साथ निफ्टी को भी आप जो भी लेवल्स वहाँ पे मार्क करें वो देखो। यहाँ पर भी हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है स्टॉकेस्टिक आरएसआई में क्रॉस ओवर है, तो तीनों इंडाइसिस में हम ये देख रहे हैं कि एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। यहाँ भी क्रॉस ओवर है, फेडेड बार यहाँ पर दिख रहा है और ये थोड़ा सा इंडिसाइजिव है, तो सेंसेक्स थोड़ा सा समय ले सकता है। हालांकि निफ्टी की एक्सपायरी है तो आपको स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं, सेंसेक्स थोड़ा सा समय ले सकता है लेवल को ब्रेक करने के बाद या ब्रेक करने के लिए, लेकिन जब ब्रेक होगा तो बड़ी रैली दे सकता है अप साइड और डाउन साइड। तो दोनों लेवल्स को मार्क करके, क्योंकि डाउन साइड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी ये अपने मीन के नीचे है, तो इसको मीन के ऊपर जाना पड़ेगा फॉर द सस्टेनेबिलिटी। तो वो एक इंपॉर्टेंट है, जब ये 82,975 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, या जो भी इसका मीन वैल्यू है। निफ्टी के लिए 300 है और 300 के आसपास है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, जो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है अपर साइड में। तो 300 लेवल निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है और 82,000 और 83,000 का जो लेवल है वो आप सेंसेक्स में मार्क करके रखो ऑन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। यदि वो डेली टाइम फ्रेम पे यदि वो ऊपर क्लोज होता है तो वहाँ से हमें अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। ओके, आइए बात करते हैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन के बारे में और समझते हैं कि ऑप्शन चेन पे क्या डेटा बन रहा है। तो ऑप्शन चेन पे आप ये देखो, जो क्लोजिंग है वो 25,200 के आसपास क्लोजिंग है। साथ के साथ यहाँ पे जब हम 25,200 डेटा देख रहे हैं तो जो मैक्सिमम हमें पुट की राइटिंग दिख रही है वो इसी पे दिख रही है, यानी जो सपोर्ट है 25,200 पे बनता हुआ नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो अभी दिख रहा है, सबसे मैक्सिमम जो कॉल साइड का डेटा है वो 25,500 पे है। तो यानी जो मार्केट को लग रहा है कल जो है 25,200 से 25,500 की तरफ मार्केट रह सकता है। जो हमने बात किया था कि 25,300 पे, तो 300 पे आप देखो कि 300 पे भी सेकंड हाईएस्ट हमें दिख रहा है जो है ओआई का बिल्डअप। तो 300
निफ्टी के लिए इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हालाँकि यहाँ पर आज हमने बड़ा चेंज देखा यहाँ पे कि बहुत सारी, देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे शॉर्ट कवरिंग की, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, लॉन्ग लिक्विडेशन जिन्होंने भी आज मार्केट को एकदम बहुत ज़्यादा बुलिश समझ के लॉन्ग किया था, बिकॉज़ ऑफ द मार्केट का जो मूवमेंट था वो एक स्लो मूवमेंट था। हालाँकि 100 पॉइंट का मूवमेंट लगभग मार्केट ने दिया आज, बट थोड़ा स्लो दिया। तो उसमें क्या होता है ना, प्रीमियम नहीं बढ़ता है उस हिसाब से। तो जिन्होंने अग्रेसिवली कल से या परसों से लॉन्ग में बैठे होंगे, तो उनको उतना ज़्यादा प्रीमियम बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है। तो ये अपर साइड के लेवल पे लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है, तो इससे इतना ज़्यादा हमें देखो परेशान होने की बात नहीं है कि मार्केट बेयर हो गया। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ बिकॉज़ ऑफ वोलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, मूवमेंट कम है, स्लो मूवमेंट है, तो प्रीमियम डीके हो रहा है वहाँ पर, प्रीमियम जो है इरोड हो रहा है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग बैठे थे, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में जनरली क्या होता है कि भई एक्सपायरी यदि न्यूट्रल ओपन हुई या बहुत देर तक स्लो रही, तो और ज़्यादा प्रीमियम डीके होगा और जो नियरेस्ट प्रीमियम है, उनमें जो है सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए भी यहाँ पर लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है। साथ के साथ यहाँ पे देखो शॉर्ट बिल्डअप्स दिख रहे हैं, व्हिच मीन्स कि थोड़ा-सा यहाँ पे रिसेंट स्ट्राइक प्राइस पे जो शॉर्ट बिल्डअप बनते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अच्छी बात है। और साथ के साथ लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है पुट साइड में, व्हिच मीन्स जिन्होंने पुट को खरीद के रखा होगा, वहाँ पर उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को काटी है। इसका मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग मार्केट इज़ गोइंग ऑन अ अप साइड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमको देखना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ा-सा आप एक चीज़ आप समझो कि 25,300 का जो लेवल है, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत 25,200 पे मार्केट ही है, 300 पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे थोड़ी-सी जो है कॉल की राइटिंग है, 25,300 पे 27 लाख। तो लेकिन ये आज जो है रिड्यूस्ड हुई है काफ़ी, 25,300 पे, 25,200 पे तो रिड्यूस हुई है कॉल की राइटिंग कंपैरेटिवली टू दी फ्रॉम द मॉर्निंग। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो रिड्यूस्ड नंबर्स जो दिख रहे हैं आपको, जो एक टाइम पे ऑलमोस्ट 80 टू 90 लाख के आसपास डेटा था यहाँ पे आज मॉर्निंग में, इवन इट ऑलमोस्ट टच 1 सीआर आल्सो ऑफ द कॉल राइटिंग, बट ये रिड्यूस्ड नंबर दिख रहे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव साइन वंस अगेन। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट में ट्राई टू रीच 25,300 टुमारो। सो कल का अगेन डेटा तो ऑब्वियसली हम देखेंगे ही कि क्या किस तरीके से डेटा बन रहा है, साथ के साथ हम लेवल्स को भी मार्क करके देखेंगे, और जो भी लेवल्स मैंने आपके साथ मार्क किए हैं उन लेवल्स को मार्क कीजिए। कल जब हम लाइव में होंगे उन लेवल के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ आपके जो स्टॉक्स की क्वेरी होंगी उन पे भी डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, और स्टॉक स्पेसिफिक जो है डेटा को देखेंगे, और उन पे क्या लेवल्स आप कैसे मार्क कर सकते हो, हाउ टू पिक स्टॉक्स इन लाइव सिनेरियोज एंड ट्रेड बेस्ड ऑन दैट, वो सब चीज़ें पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मीट टुमारो एट 9 AM sharp. I will share the Zoom link very soon. All right, guys. So thank you once again for watching this analysis till now, and thank you so much, and have a happy trading for tomorrow. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.